चलिए अब एप्लीकेशन नंबर 3 आ गया है डायमेंशंस का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी का थोड़ा सा मैग्नीट्यूड दिया होगा, उस मैग्नीट्यूड को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए, लिखा है एप्लीकेशन नंबर 3 टू कन्वर्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, इसके लिए फिर से वही बात, मेरे पास कोई थ्योरी नहीं है, सिंपल कंसेप्ट होता है, जो कि मतलब केवल इसी चैप्टर में ऐसा है कि थ्योरी नहीं होती, सिंपल एक कंसेप्ट होता है, एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस से हमको क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए आपको पहला क्वेश्चन इजी सा देते हैं, अगला क्वेश्चन से थोड़ा टफ होगा, थर्ड उससे टफ होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हमसे बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़िए, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय डायमेंशंस। बाय डायमेंशंस, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सबसे पहली बात आपको लेट करना पड़ेगा। लेट मान लेते हैं कि 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर जो है वो x मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया, धन्यवाद। अब इसको आप तुरंत कन्वर्ट करके लिख दीजिए डायमेंशनल फॉर्म में। ठीक है, कैसे करना है, मतलब एक फॉर्मूला होता है ना, वी नो दैट n1 u1 बराबर n2 u2, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पढ़ा आपने क्लास 9th में, देन लीव इट, इसको याद कर लीजिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इन द सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो क्योंकि मामला अब यूनिट का नहीं है, डायमेंशंस का है, इसलिए n1 d1 इज इक्वल टू n2 d2 लिख देंगे। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं याद है ना फॉर्मूला क्या होता है, छोड़ दीजिए, ये भी याद कर लीजिए इस जगह पे, n1 d1 इक्वल टू n2 d2। बात करता हूं, n1 क्या है, ये लिखा 45, d1 क्या है, डायमेंशन किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, यानी किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर लेंथ होता है, और मिनट टाइम होता है, तो t-2 फर्स्ट सिस्टम में, इसलिए 1 लिखना जरूरी है। ठीक है, आ जाइए n2 सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू x, डायमेंशन सेकंड सिस्टम में मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम की पावर -2, सेकंड सिस्टम में 2। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 45 हो गया, ये हो गया L1 अपॉन L2, और ये हो जाएगा T1 अपॉन T2। L में पावर 1 है और T में पावर -2 है, ऐसे बहुत सिंपल। अब x इज इक्वल टू 45 L1, यानी पहले वाले सिस्टम में क्या था, लेंथ, L1 मतलब लेंथ का यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम क्या था, किलोमीटर, और लेंथ का यूनिट सेकंड सिस्टम में क्या है, मीटर, होल पावर +1। टाइम का यूनिट फर्स्ट सिस्टम में क्या है, मिनट, और टाइम का यूनिट सेकंड सिस्टम में क्या है, सेकंड। समझ रहे ना, अरे भाई L1 और T1, तो L1 किलोमीटर, T1 मिनट, किलोमीटर मिनट, L2 T2 मीटर और सेकंड, खत्म हो गया, पावर -2 लगी हुई है। सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 45, 1 किलोमीटर कितने मीटर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, पावर +1। 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, पावर -2, बात खत्म। सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व कर लोगे तो आएगा 12.5, यानी दैट इज आंसर आ गया कि 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर जो होता है वो 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। मैं जानता हूं कि आप इजीली कर सकते थे कि हम किलोमीटर को मीटर में रख देते, मिनट को सेकंड में रख देते, यहीं पे सब धड़ूम धड़ाम आंसर आ जाता, लेकिन भैया यहाँ पे इसका भी तो सम्मान करना है कि बाय डायमेंशनल मेथड करना। हाँ भाई, तो वादे के मुताबिक अपना अगला सवाल हल्का सा डिफिकल्ट, इसमें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, मतलब बाय डायमेंशंस लिखना भूल गया है कभी, है तो कभी ने लिख दिया है कि बाय डायमेंशन करना है, तो फोर्स ऑफ 100 न्यूटन को कन्वर्ट करना है एक ऐसे नए सिस्टम में जिसमें लेंथ के लिए मीटर यूज होता हो, मास के लिए केजी यूज होता हो, टाइम के लिए मिनट यूज होता हो। चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा टफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल शब्द लगा हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर मिनट फंडामेंटल कहाँ होता है, लेकिन ये एक नया ही सिस्टम है, कोई अलग ही प्रजाति है कोई। ठीक है, तो फिर से वही बात, वहीं से शुरुआत। लेट 100 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, मान लेते हैं नए सिस्टम में, तो मान लेते हैं x न्यू यूनिट्स,
अब समझिए यहाँ पे समस्या क्या है। तो न्यूटन एसआई सिस्टम में होता है तो लेंथ के लिए मीटर यूज होता है, मास के लिए केजी यूज होता है और टाइम के लिए सेकंड यूज होता है। ये जो नया सिस्टम है उसमें लेंथ के लिए मीटर यूज हो रहा है, मास के लिए केजी यूज हो रहा है और टाइम के लिए मिनट यूज हो रहा है। तो हम फिर से वही पुरानी कथा गाएंगे, क्या? n1 d1 बराबर n2 d2। n1 यानी पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, n2 यानी दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। डायमेंशन न्यूटन फोर्स mlt -2, इतना तो याद हो गया होगा। फर्स्ट सिस्टम में 1 1 1, तो सेकंड सिस्टम में फोर्स का अलादीन थोड़ा ना हो जाएगा, ठीक है, तब भी फोर्स रहेगा, लेकिन नई यूनिट्स हैं इसलिए 2 2 2 कर देते हैं, समझ गए ना? मतलब डायमेंशन दोनों साइड एक ही लिखी जाती है, बस इस तरफ 1 1 1, उस तरफ 2 2 2। तो x बराबर 100 टाइम्स ये हो गया m1 अपॉन m2 प्लस 1 पावर, ये हो गया L1 अपॉन L2 प्लस 1 पावर, और ये हो गया T1 अपॉन T2 माइनस 1 पावर। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया। 100 m1 का वैल्यू जो है वो है m मतलब मास पहले सिस्टम में क्या है? केजी। दूसरे सिस्टम में मास क्या है? अच्छा, केजी, वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तो काम बन गया। L1 पहले सिस्टम में क्या है? मीटर। दूसरे सिस्टम में, अरे ये भी मीटर, बहुत अच्छा। और टाइम ये है सेकेंड, और दूसरे सिस्टम में मिनट। हाँ, यहाँ क्रांति हो गई भाई। चलो कोई बात नहीं, केजी से केजी कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो 1 की पावर 1 1 की पावर 1 1 हो गया। तो x इक्वल टू हो गया 100, और चलो इससे निपट लेते हैं। सेकंड है, मिनट होता है 60 सेकंड का, तो पावर हो गई -2, सेकंड से सेकंड धूम धाम हो गया, यानी x इक्वल टू इसको ऊपर ले जाएंगे तो 100 इंटू 60 की पावर 2 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दैट इज 100 न्यूटन नए सिस्टम में बनेगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5। कौन से नए यूनिट? चाहे आप न्यू यूनिट लिखिए, चाहे आप न्यू यूनिट, या ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 100 न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उसी की तर्ज पे लिख दो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5। केजी का केजी इधर भी रहेगा, मीटर का मीटर इधर भी रहेगा, उस सेकंड का इधर क्या हो जाएगा? क्यों? मिनट, क्योंकि सिस्टम में टाइम के लिए क्या यूज हो रहा था? मिनट। हाँ भाई, तो वादे के मुताबिक आपका तीसरा सवाल भी आ गया है, जो कि अपनी कैटेगरी में टफ है, ठीक है। सबसे तो क्वेश्चन लिखा है अ कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमको तो पता ही नहीं था। एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल। अच्छा, यानी एक कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है। चलो भैया जो कह रहे हैं लिख लेते हैं। तो एक कैलोरी 4.2 जूल होता है, जहां पे 1 जूल का मतलब इतना होता है। ओह, तो यानी उनका कहने का मतलब है कि एक कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल होता है, और जो जूल होता है उसकी जगह पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। अति उत्तम, वेरी गुड। तो हमको प्रूव करना है, यानी टू प्रूव, वेरी गुड, कि जो 1 कैलोरी है वो किसके बराबर होता है? 4.2। A calorie has a magnitude 4.2 alpha inverse beta to the power -2 gamma to the power +2 new units। ये प्रूव करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम लोग शुरू करते हैं कहानी अपनी हमेशा की तरह। तो जब 1 कैलोरी 4.2 जूल है और 4.2 जूल 4.2 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हम यही क्यों ना लिखें कि लेट 4.2 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो होगा वो x न्यू यूनिट्स होगा। समझ गए ना? वही बात। अब क्या करना है? वी नो दैट वही n1 d1 is equal to n2 d2। n1 is 4.2, n2 is x। डायमेंशन kg के लिए, m मीटर के लिए, l सेकंड के लिए, t पावर सबकी जैसी थी वैसी ही, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, जो इधर डायमेंशन वही इधर डायमेंशन। तो mlt पावर +1 +2 -2, बस यहाँ 1 1 1 और यहाँ 2 2 2, बस हो गया। x is equal to 4.2 m1 upon m2 whole power +1
L1 upon L2 whole power plus 2 and T1 upon T2 whole power minus 2। ठीक है, तो बस मुद्दा ये है भैया कि यहाँ पे मास के लिए केजी और मीटर के लिए, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड यूज हो रहा था। यहाँ पे मास के लिए अल्फा केजी, लेंथ के लिए बीटा मीटर और टाइम के लिए गामा सेकंड यूज हो रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों बताया अभी भी अचानक। तो x इज इक्वल टू 4.2, मतलब मैंने नहीं किया है, क्वेश्चन में लिखा है m1 l1 d1, ठीक है। तो m1 मतलब kg, पहले सिस्टम में kg है, मीटर है और सेकंड है। वेरी गुड, तुम्हारे पास क्या है ना, मतलब सेकंड वाले के पास क्या है? सेकंड वाले के पास अल्फा kg है, बीटा मीटर है और गामा सेकंड है। और पावर जैसी होती है वैसी, +1 +2 -2। केजी से केजी थैंक यू हो गया, 1 आ गया, मीटर से मीटर थैंक यू हो गया, 1 आ गया, सेकंड से सेकंड भी थैंक यू हो गया, 1 आ गया। यानी कि x इज इक्वल टू 4.2। अल्फा ऊपर जाएगा तो पावर का साइन रिवर्स हो जाएगा, अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा +2। यानी दैट इज, समझ गए, आ गया वही, ठीक है। यानी कि आपका 1 कैलोरी जिसको आपने 4.2 जूल कहा, जिसको आपने 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 कहा, वो किसके बराबर आया? 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 गामा की पावर +2 न्यू यूनिट्स।